अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं क़ाज़ी हाफिज़ मोहम्मद अली आपका खैर मक़दम करता हूँ क़स्वा 7 टीवी न्यूज़ चैनल पर। नाजरीन, देखते हैं आज की ताज़ा और अहम खबर। खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का क़स्वा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। 6 अप्रैल बरोज़े इतवार को मुसहफ़ हिफ्ज़ अकेडमी चादरघाट में नए तालीमी साल के आगाज़ पर इसकी तीसरी मंजिल पर इफ्तिताई तक़रीब का बड़े ही शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब अमीर जामिया निज़ामिया ने शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अंजाम दिया। हिफ्ज़ अकेडमी में हिफ्ज़ कुरान के साथ SSC की तकमील की सहूलत भी रखी गई है और आलिम कोर्स के साथ इंटरमीडिएट का बेहतरीन व सुनहरा मौका भी फराहम किया जा रहा है। हिफ्ज़ करने वाले तुलबा को इंग्लिश और मैथ्स के मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। इस मौके पर मुफ्ती खलील अहमद साहब दामत बरकातहुम ने कहा कि इल्म रोशनी है, इससे पोशीदा और नामालूम उमूर का इंकशाफ होता है। कौम व मिल्लत को दीनी व दुनियावी तालीम के माहिरीन की ज़रूरत होती है। इन्होंने हिफ्ज़ अकेडमी के ज़िम्मेदारान की सताइश करते हुए कहा कि मैं अकेडमी की खिदमत से वाकिफ़ हूँ। असरी तकाज़ों को पूरा करते हुए ये अकेडमी तालीमी मैदान अमल में आगे बढ़ रही है। आली जनाब अबुल फ़तह सैयद बंदगी बादशाह क़ादरी रुकन वक्फ़ बोर्ड तेलंगाना ने कहा कि मुसहफ़ हिफ्ज़ अकेडमी में हिफ्ज़ कुरान की खिदमत असरी तकाज़ों से हम आहंग और लायक़ तहसीन है। मौलाना मोहम्मद खालिद अली अज़हरी साहब शेखुल आदाब जामिया निज़ामिया ने मुसहफ़ हिफ्ज़ अकेडमी की कारकर्दगी और इसके अग़राज़ व मक़ासिद पर रोशनी डाली। इन्होंने मज़ीद कहा कि हिफ्ज़ कुरान के लिए वालिदैन को तालिब इल्म पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और हिफ्ज़ के अमल में तालिब इल्म के लिए मददगार बनना चाहिए। मौलाना मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब शेखुल फ़ुक़हा व नायब मुफ्ती जामिया निज़ामिया ने कहा कि इल्म मौजूदा दौर में गुज़िश्ता अदवार से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और फिर इन्होंने कई सारे उमूर पर भी अपने तबादले ख़याल किया और इन्होंने मज़ीद कहा कि हिफ्ज़ कुरान के लिए वालिदैन को तालिब इल्मों पर ख़ुसूसी तवज्जो देना चाहिए और हिफ्ज़ के अमल में तालिब इल्म के लिए मददगार और इन्हें हर तरह की मुमकिना मदद फ़राहम करनी चाहिए। हिफ्ज़ कुरान के लिए तालिब इल्म, उस्ताद और वालिदैन की तवज्जो व मेहनत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस तरह सारुखी मेहनत से हिफ्ज़ की तकमील होती है। मौलाना अली सिद्दीकी साहब इमाम मक्का मस्जिद ने हदीस पाक के हवाले से कहा कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कि कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इस मौके पर जनाब निसार अहमद साहब जानशीन मुफ़क्किर इस्लाम, जनाब काशिफ अली साहब अकेडमी के असातिज़ा, तुलबा के सरपरस्त और दीगर हज़रात व ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मुसहफ़ हिफ्ज़ अकेडमी में दाखिले का आगाज़ हो चुका है। चादरघाट के अलावा मुसहफ़ हिफ्ज़ अकेडमी की एक और ब्रांच रेन बाज़ार नज़द अफरोज़ स्कूल में वाक़ है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 7981649970। पेश है क़स्वा 7 न्यूज़ चैनल की ख़ुसूसी रिपोर्ट। लोग जो है इल्म के ज़रिए दुनिया की पोशीदा चीज़ों को हासिल करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। इससे हमको कोई इख्तिलाफ नहीं, कर सकते हैं। समुद्र की तह में जा रहे हैं, आसमान पे जाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चाँद में जा रहे हैं, सब कर रहे हैं। इससे इस्लाम ना रोकता, ना इस्लाम उसकी मुखालिफ है। फिर इस्लाम के पास इल्म का मतलब क्या है? कि इस्लाम के पास इल्म का मकसद ये है कि मखलूक को पहचानने के बजाय खालिक को पहचानो, तो फिर तुम्हारे लिए मखलूक को पहचानना आसान ये है। तो अब ये दुनिया के लोग मखलूक की तरफ भाग रहे हैं और इस्लाम खालिक की तरफ ले जाने का देखिए ये है हकीकत। चुनांचे आप जानते हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम एक मरतबा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो वहाँ 2 जमातें सहाबा की अलग अलग काम में मशगूल थी। एक जमात ज़िक्र में मशगूल, दूसरी जमात तालीम में मशगूल। आपको कैसा दिख रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आप
کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ محمد اعجاز نوری محمد اعجاز. نوری یہ اعجاز صاحب کیا پڑھ رہی ہے؟ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ کچھ پڑھیے تھوڑا سا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مصحف حفظ اکیڈمی کی یہ جو تقریب تھی الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچی ہے. الحمدللہ مصحف حفظ اکیڈمی تقریباً 2 سال سے اس کے خدمات جاری ہے. اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو جاری و ساری رکھے. اور الحمدللہ اس مدرسے کی جو 2 شاخیں ہیں مصحف حفظ اکیڈمی کی، ایک رین بازار میں اور ایک جو ہے نا چادر گھاٹ میں، جملہ بچے تقریباً کچھ کم 100 بچے یہاں پر شعبہ حفظ کے ہیں. الحمدللہ شعبہ حفظ کے خدمات تو اس میں بڑے بہترین ہیں. اور الحمدللہ جو انگریزی تعلیم ہو رہی ہے اس میں بھی الحمدللہ بہت خاطر خواہ بہت بہترین تعلیم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس مصحف حفظ اکیڈمی کے جتنے صاحبین اس میں خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. اس کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں مولانا مفتی خلیل احمد صاحب امیر جامع نظامیہ، اللہ تعالیٰ ان کے صحت کو عافیت کے ساتھ ان کی درازی عمر عطا فرما، ان کے سائے کو دراز فرما. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اوپر ان کے سائے کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت با کرامت رکھے اللہ تعالیٰ. اور مصحف حفظ اکیڈمی کے جتنے بھی اساتذہ ہیں اس میں جتنے بھی معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو سلامت رکھ، صحت و عافیت کے ساتھ رکھ. اور بالخصوص مولانا واحد علی صاحب اور خالد علی صاحب کے جو اس میں خدمات ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اعجاز محی الدین ہے. یہاں منصف اکیڈمی میں جی یہ میرے فرزند پڑھ رہے منصف اکیڈمی میں، اور 1 سال کا عرصہ ماشاءاللہ سے ہو گیا. اور ان کا ناظرہ بھی چل رہا، اور جو ہے آدھے سے زیادہ پارہ 30واں ان کو یاد بھی ہو گیا، حفظ بھی ہو گیا. الحمدللہ جو ہے یہاں کے استاد بہت ہیلپ فل ہیں. اور جو ہے میں جبھی بھی جو ہے کوئی بھی مطلب شکایت رہی یا کچھ رہی حافظ صاحب سے جا کے بات کرتا ہوں. وہ لوگ جو ہے بچے کو بہت اچھی طرح سے تربیت دے رہی، تعلیم دے رہی. اور جو ہے بہت کم عرصے میں بچہ جو ہے الحمدللہ آدھے پارے سے زیادہ حفظ ہو گیا ہے. 30واں پارہ الحمدللہ آخری کے 2-3 رکوع باقی ہیں جو انشاءاللہ وہ بھی حافظ ہو جائیں گے. عمر ابھی 7 سال ہے بچے کی. نہیں، اس کے علاوہ ناظرہ بھی چل رہا ہے ان کا، اور تھوڑا قرات وغیرہ بھی چل رہی. اور استاد وغیرہ بہت ہیلپ فل ہیں. یہ تعلیمات ان کے پاس ہمارے کو بتایا گیا کہ حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، مفتی ہے. تو اور جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے حافظ کے بعد ارادہ بھی ہے ہمارا کہ ان کو جو ہے قاری، مفتی، عالم کا بھی کورسز وغیرہ کرائیں حافظ صاحبوں کی استاد کی مدد سے انشاءاللہ.